एम्पियर्स लॉ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं, जिस तरह कि हमने मैग्नेटिक फील्ड डिटेल के साथ पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस करंट से, उसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह फाइंड करेंगे। बी, जो कैपिटल बी है, वो डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली हम मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम एम्पियर लॉ की मदद से किस तरह फाइंड करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही चीजें रिवाइज करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये कहां से, मतलब ये रीजन इसकी क्या है, क्यों प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये प्रोड्यूस होती है जब भी चार्जेस जो है वो मूवमेंट करते हैं। चार्जेस, जब ये चार्जेस मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, चाहे वो जिस तरह की भी मोशन हो, स्पिन मोशन, रोटेटरी मोशन, स्ट्रेट मोशन, जो भी हो, जब चार्जेस मोशन में हो तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब इन ही चीजों को हम यूज करेंगे और हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर एक कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हमारे पास फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं, या अब यूं कह सकते हैं कि जिसमें चार्जेस जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटिक कंडक्टर उसको कहते हैं। ये आप कंसिडर कर ले एक कंडक्टर। अब अगर हम कहते हैं कि सपोज इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सो देखिए हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था कि हम डायरेक्शन इसका किस तरह फाइंड करते हैं। जो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं इसका, हम करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखते हैं, यानी ये जो डायरेक्शन है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में हम क्या रखते हैं, थंब। और जो बाकी फिंगर्स हैं वो हमें डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। यानी अगर करंट ऊपर जा रहा हो, ये हमने ये रूल पढ़ा था, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है देखिए वो किस तरह होगी, यूं होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी इस डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ये हमने ड्रा किया 2 डायमेंशनल में, आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल चीज हमने ड्रा की है। जो एक डायमेंशन जो है इसका है, जो आप कंडक्टर को देख रहे हैं, और 2 डायमेंशनल में आपको एक जो सर्कुलर फील्ड है ये नजर आ रही है। सो टोटल जो हमारे पास सिस्टम बन रहा है वो 3 डायमेंशनल बन रहा है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये तो हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। फिर हमने मुख्तलिफ सर्कल्स ड्रा किए थे कि अगर सपोज हम एक सर्कल यहां पर यूं ड्रा करते हैं, यूं, इसकी भी डायरेक्शन यही होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज कर ले तब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। ये एक अनदर हमारे पास सर्कल आ जाएगी यूं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो देखिए, मुख्तलिफ सर्कल्स जो हम ड्रा करते हैं ये एक्चुअली हमें शो करती है कि हर एक सर्कल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होती है, और ये डिपेंड करता है किस चीज पर, रेडियल डिस्टेंस पर। रेडियल रेडियल डिस्टेंस, यानी जो सर्कल बनता है उसका अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे, देखें तो सर्कल बी जो है वो उसका डायमेंशंस बढ़ेंगे, और जितने सर्कल्स जो है वो उसके डायमेंशन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। यानी जितना कोई सर्कल इस कंडक्टर से दूर हो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, वीक होगी। यानी डिस्टेंस ज्यादा करने से मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। अगर आप देखें ये जो सर्कल है स्मॉल वन, ये इस कंडक्टर के ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ये आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर वीकर होगा इसके मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये इस कंडक्टर से दूर है। इसी तरह अगर आप इस सर्कल को देखें, सो ये सबसे दूर है ये सर्कल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे वीकर होगा। तो जितना जो सर्कल है वो वाइडर होगा, जितना वो ज्यादा बड़ा होगा सर्कल, इसका मतलब ये कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वीकर है, क्योंकि वो कंडक्टर से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है। तो अब अगर हम देखें जो मैग्नेटिक फील्ड बी यहां पर प्रोड्यूस होता है उसकी रीजन क्या है। रीजन हमने पहले भी पढ़ी कि जब चार्जेस इन मोशन हो, तो यहां पर जो चार्जेस मूवमेंट करते हैं एक्चुअली वो क्या है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो चार्जेस मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट
जिसको हम डिफाइन करते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है जिसकी यूनिट हमारे पास है एम्पेयर, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे एम्पेयर। सो अगर करंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि करंट एक्चुअली चार्जेस की मोशन को हम कहते हैं, तो अगर यहां पर चार्जेस मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड हम बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांगर होगा। अगर हम इसको स्टॉप कर दे, इलेक्ट्रिक करंट को हम स्टॉप कर दे, यानी इसको जीरो बनाए, लेट मैं कहता हूं आई बिकम्स जीरो, इलेक्ट्रिक करंट हमने स्टॉप किया, कोई करंट यहां पर सपोज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली करंट की वजह से है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, फर्स्ट वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट पर। जितना ये वीकर होगा इलेक्ट्रिक करंट, जितना ये कम मैग्नीट्यूड का होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड भी कम मैग्नीट्यूड का होगा। और अगर हम इसको इंक्रीज कर ले सो बी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। जितना इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेंगे हम, उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। इसी तरह दूसरा फैक्टर अगर हम देखें, तो दूसरा फैक्टर हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस का, रेडियस का। जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि ये सर्कल आप देखें इसका रेडियस कम है, यानी रेडियस हम इस वायर के सेंटर से देखे लेंगे, क्योंकि इस सर्कल का सेंटर यही है। तो देखिए इसका रेडियस ये है। इस तरह अगर आप दूसरा सर्कल देखें तो उसका रेडियस ये है। तीसरा आप सर्कल देखें तो उसका रेडियस ये है। तो देखिए जिसका रेडियस सबसे बड़ा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा, क्योंकि वो दूर है इस कंडक्टर से। इसका रेडियस सबसे ज्यादा है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा। इसका उससे कम है तो इस पर स्ट्रांगर होगा, और इस सर्कल का सबसे कम है रेडियस तो इस पर सबसे स्ट्रांगर होगा। यानी अगर हम रेडियस कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर बन जाएगा, अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीकर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम लिख सकते हैं B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब देखें ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं, इन दोनों इक्वेशंस को, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो इसके फैक्टर्स है जिस पर ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। सो मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं। देखिए B इज प्रोपोर्शनल टू I डिवाइडेड बाय R। अब हमें पता है कि जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो एक हमारे पास इक्वालिटी का साइन आता है और दूसरा आता है कांस्टेंट, वो हम यहां पर लिख लेते हैं कांस्टेंट, और बाकी वैल्यूज उसी तरह आएंगी I डिवाइडेड बाय R। अब अगर आप देखें कांस्टेंट चूंकि हर एक इक्वेशन में डिफरेंट होता है, सो यहां पर जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है, म्यू नॉट, इसको हम म्यू कहते हैं, और जीरो जो हम इसके साथ लिखते हैं इसको नॉट हम कहते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू I बाय R। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। अब ये जो चीज आ गया कांस्टेंट की जगह, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और जो ऊपर हमने म्यू नॉट लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट को, म्यू नॉट एक्चुअली हमारे पास है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है एक्चुअली, इसकी जो स्पेलिंग है वो हम करेक्ट कर लें, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी मटेरियल को यहां पर रख के, सपोज ये तो फ्री स्पेस के लिए है, लेकिन अगर हम जनरली देखें परमिएबिलिटी, तो अगर हम किसी मटेरियल को यूज करते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रांगर, कितना कंसेंट्रेशन उसकी होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की वहां पर, उसको हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। अब देखिए फॉर एग्जांपल दो चीजें हैं, एक मैं ये मटेरियल लेता हूं, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, और एक ये, अगर इसके अंदर स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो इसका मतलब ये है कि ये परमिएबल है। अगर यहाँ पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इसका मतलब ये है कि ये लिस परमिएबल है। तो परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि कितनी इजीली वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है उसके अंदर। अब इस पर हम मजीद बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।